on my channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी वीकली टैरो कार्ड रीडिंग फ्रॉम 6 जून टिल 12th जून। सो जानेंगे हम कि आपका स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक, मिड ऑफ दिस वीक, एंड ऑफ दिस वीक कैसा रहेगा विद टैरो कार्ड रीडिंग, some guidance from divine, some guidance from angels, love guidance, your Bach flower remedy for you entire week के लिए आपके लिए क्या रहने वाली है, wheel of fortune, affirmations, बहुत कुछ इस वीक के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कार्ड्स हैं। अगर विजिबल नहीं है आपको उस पर क्या लिखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग, सो फर्स्ट कार्ड इज मॉर्निंग, second card is afternoon and third card is night, रात। सो इन तीनों कार्ड में से आपको एक कार्ड चूज करना है और उस कार्ड की रीडिंग आपके लिए होगी। सो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा कार्ड चूज करना है, यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज एंड द वर्ड मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट जो भी पॉपअप होता है आपके माइंड में, दैट इज दी pile for you, that is the reading for you. You can also ask your angels to guide you to choose from these 3: morning, afternoon, night. हेलो पाइल 1 मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि आपका जून का मंथ कैसे चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख कर बताइएगा। आपने चूज किया है मॉर्निंग, यानी कि आप में से जो मेंबर्स हैं उनको कुछ नया सोच, कुछ न्यू आइडियाज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कुछ नई क्रिएशन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे नए की तलाश में हैं जो आपकी लाइफ को बदल सके, या आप एक सनशाइन का वेट कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक सनशाइन ऐसी आए जो आपकी जिंदगी बदल दे। सो बेसिकली सम काइंड ऑफ चेंज ऑल्सो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में। इस वक्त आप में से कुछ लोग जो हैं हेल्थ रिकवरी को भी देख रहे हो कि आपकी जो हेल्थ है वो रिकवर होने में कितना टाइम लगाएगी। सो ओवरऑल सम चेंजेस इन योर लाइफ, सम चेंजेस इन योर हेल्थ, आप लोग उस चीज के लिए ज्यादा क्यूरियस हैं इस वक्त अपने रीडिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग पाइल 1 मेंबर्स। So let's invoke to a supreme God, divine Father, Mother, Ganesha, Shiva, Shakti, all the gurus, all the masters, all the saints, archangels, angels, holy angels, healing angels. I invoke you all to guide me for my pile 1 viewers reading. Thank you, thank you, thank you. So let's see pile 1, आपकी जो overall energies from 6th जून टिल 12th जून कैसी रहने वाली है, क्या लेके आ रहा है ओवरऑल आपके लिए ये वीक। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ओवरऑल यस, जो एनर्जी आपके लिए आई है इस वीक, आपको कोई चीज रिलीज करने की जरूरत है। आपने किसी इमोशंस को या तो होल्ड कर रखा है, जैसे मैंने बोला था कि आपने मॉर्निंग चूज किया है, कहीं ना कहीं आप एक सनशाइन की वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक आप होप की वेट कर रहे हैं। और ओवरऑल एनर्जी भी जो आई है वो आई है रिलीज की, कि इस वीक आपको जो चीज खटक रही है आपके पास्ट में या लास्ट वीक या पास्ट में आपकी कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको हर्ट किया है, तो इस वीक में आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया आपके साथ इस वीक में होगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आपकी सिचुएशन से आपको न्यू लाइफ की तरफ लेके जाएगा। समवेयर यू हैव टू रिलीज द पीपल इमोशंस जो कि आप कैरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लेट गो करने की जरूरत पड़ेगी इस वीक में। समवेयर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से जो कुछ लोग हैं शायद इस वीक में कोई विपासना के लिए जा सकता है। आप में से कोई लोग जो है इस वीक में अपने आप को आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट कर कर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। आप चाहे हो सकता है अपना टाइम जो है मेडिटेशन की तरफ इन्वॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी नाउ कि अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा रहेगा। सो कार्ड नीचे गिरा है, लेट्स सी।
ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप देखोगे कहीं ना कहीं आपका जो बॉस है आपको ज्यादा आपके ऊपर काम का प्रेशर दे रहा है, या आप देखोगे कि आपका कोई आपका कलीग आपसे जो हायर पोजीशन पे है वो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट कर रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको एक डोमिनेंस के साथ आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस और पावर भी देखेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अगर आपको कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली अपने फादर से कांटेक्ट करिएगा, अपने फादर से सलाह लीजिएगा, या जिसको भी आप समझते हैं कि आपकी लाइफ में ये आपको एज अ गुरु, एज अ फादर हेल्प कर सकता है समझाने में, तो डेफिनेटली उनकी हेल्प आप जरूर लीजिएगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी आने वाला है, डोमिनेंस भी आपके ऊपर होने वाली है, प्लस आप पावर और कॉन्फिडेंस में भी रहेंगे। आप में से कुछ लोग जो है ना वो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अथॉरिटेटिव वर्क रिलेटेड काम करेंगे, जिसमें आपके पीछे टीम होगी जो कि यस सर यस सर यस सर करेगी। आप में से बहुत लोग जो है ना वो अथॉरिटेटिविटी के साथ स्टार्टिंग ऑफ द जून में काम करेंगे। सो लेट्स सी अबाउट योर मिड ऑफ द जून। सो मिड ऑफ दिस वीक में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म के साथ अपनी लाइफ में आगे मूव करने वाले हैं। मिड ऑफ द वीक में आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी देखेंगे कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आपके अंदर कुछ नया करने का जज्बा, आपके अंदर अपने आप को प्रूव करने का जज्बा आपके मिड ऑफ द वीक में आपके साथ रहने वाला है। नाउ सी अबाउट योर एंड ऑफ दिस वीक। सो एंड ऑफ दिस वीक में बहुत सारी आप जगलिंग करने वाले हैं। जगलिंग इन द सेंस बहुत सारा काम एक साथ आप करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में जो प्रेशर होगा आप उस प्रेशर को एंजॉय करेंगे, लेकिन एंड में आते आते आप ये भी कर रहे होंगे, वो भी कर रहे होंगे, ये भी कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड आपका ये वीक रहने वाला है। आप एक साथ 2-3 काम कर रहे होंगे, 2-3 काम आपके साथ एक साथ होंगे। आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं एंड ऑफ द वीक में। एंड यस, इसका अगर मैं रिजल्ट अगर आप देखूं, ओवरऑल मैं रिजल्ट आपका बताऊं कि इस वीक में कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि कईयों की लाइफ में कुछ उनसे छूटेगा भी। व्हाट डू यू मीन बाय छूटेगा? सो समवेयर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अगर जॉब चेंज करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप जॉब चेंज करने की सोच सकते हैं, उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं होम चेंज भी देख रही हूँ, यहाँ पे मैं सिटी ट्रैवल भी देख रही हूँ। तो कुछ ना कुछ आप पीछे छोड़कर आगे मूव करेंगे, और ये जब आगे आप मूव करेंगे ये आपकी लाइफ में आपको एक न्यू पाथ पे, न्यू डायरेक्शन पे लेके जाएगा। नाउ लेट्स सी अबाउट योर chakra. So which part of your chakra is right now want to guide you? Okay, so आपके 7 चक्रास होते हैं आपकी बॉडी में। So let's see कौन से चक्रा आपको क्या मैसेज देना चाहता है रिलेटेड टू योर कमिंग वीक। किस सिचुएशन पे आपको काम करने की जरूरत है? बैलेंस। सो आपको इस वीक, एंटायर वीक बैलेंस बनाने की डेफिनेटली जरूरत है। जैसे मैंने बोला था कि एंड ऑफ द वीक आते आते आप जगलिंग कर रहे होंगे, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आने वाला है, काम रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। तो आपको ज़रूरत है कि आप बैलेंस बना के चले, घर में और अपने काम में बैलेंस बना के चले, अपने माइंड में आप बैलेंस बना के चले, आप बैलेंस बना के चलें। अपने रिश्तों में आपको बहुत ज़रूरत है बैलेंस बना के चलने की। So now let's see about your relationship. Thank you, angels, the guidance for your relationship. Thank you, thank you, thank you. So the guidance of relationship जो आपके लिए आया है वो आया है be authentic, be real and true to who you are and how you feel. आपको इस वीक में अपने इमोशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे आप हो, जो आप फील करते हो, आपको दूसरों को भी वही जताने की या समझाने की ज़रूरत है। आपको जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इमोशंस हैं आपको दूसरों के सामने वो इमोशंस
ऑथेंटिक वे में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। शायद आप में से कुछ लोग हैं जो दूसरों की बातों को उनका दिल रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए आप अपनी ऑथेंटिसिटी को मारते हो। आप कुछ और हो, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए आपको लगता है अच्छा ठीक है वो खुश रहेगा, मैं चल तेरे इमोशंस में बह के ये कर देता हूँ। आप दूसरों के इमोशंस में बह के अपने इमोशंस को हर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस वीक में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने इमोशंस के साथ भी। अपने इमोशंस को आपको ट्रूली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है इस एंटायर वीक में। So now let's see about your divine guidance, divine abundance. Let's see what message from the divine you will be getting. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. डिटैचमेंट, वंस अगेन जो कार्ड आया है आपके लिए डिटैचमेंट। और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला था रिलीज, लेट गो, ओवरऑल एनर्जी जब मैंने आपकी बताई थी कि इस वीक की जून में कैसे रहेगी, तो आया था रिलीज। एंड समवेयर अभी डिवाइन अबंडेंस से भी जो आपका मैसेज आ रहा है दैट इज डिटैचमेंट। कहीं ना कहीं आप में से कोई लोग हैं जो ये डिटैचमेंट जो मैं देख रही हूँ ना मटेरियल वाइज भी है कि आप किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हो, उसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इस धरती पे जब हम आते हैं ना, तो हमें हर चीज़ को बैलेंस बना के चलना चाहिए। साथ में हमें उस पर्टिकुलर वस्तु से, थिंग से या रिलेशनशिप में, ये इसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे वो मटेरियलिज्म है, कि हमें ना अटैच नहीं होना चाहिए। हमें अटैच रह के भी डिटैच रहना चाहिए जिससे हम हर्ट नहीं हो। जब हम अटैच होके डिटैच रहते हैं ना किसी से, तो हमारे जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट नहीं होती हैं। तो आप में से कोई लोग जो है ना किसी से इतना अटैच हो या किसी चीज़ में इतना अटैच हो कि आपकी फीलिंग्स जो है हर्ट हो रही हैं, आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत है। विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड। सो जब आप डिटैच होगे ना, यू फील लाइक दैट यू आर कंप्लीट इन योरसेल्फ। यू डोंट नीड दैट पर्टिकुलर थिंग जिसको आपने होल्ड कर रखा है या जिस इमोशन को आपने होल्ड कर रखा है। जब आप उसको रिलीज करेंगे तो यू विल फील लाइक कंप्लीटनेस, यू विल फील लाइक होलनेस इन योर सेल्फ, द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजायर। सो कईयों की आप में से डिजायर्स को भी आपने होल्ड कर रखा है कि ये चीज़ मेरी इच्छा से क्यों नहीं हो रही, मेरी ये इच्छा है, काश ये ऐसा हो जाए, काश ये ऐसा हो जाता। तो आप में से कोई लोग जो है ना अपनी इच्छाओं को भी होल्ड करके बैठे हुए हो, जिस कारण आप तकलीफ में हो, जिस कारण आपको दुख हो रहा है कि मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही, या मेरे घर वाले या मेरी कोई इच्छा को क्यों नहीं समझ रहा। तो जब आप उस इच्छा को अपने आप से डिटैच कर दोगे ना, ये समझ जाओगे इट इज ओके, दिस इज ओनली अ मटेरियल इच्छा। एक बार जब आप डिटैच हो जाओगे ना उस इच्छा से, आपकी जो सोल है वो बहुत रिलैक्स फील करेगी। आपकी जो सोल है वो होलनेस के साथ आप कंप्लीट फील करेंगे। वंडरफुल। So now let's move forward and let's see about your unicorn message, guidance from your unicorn. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. So the message from the unicorn is caring community. पार्टिसिपेट एंड बिलोंग, एनरिच योर लाइफ। सो आप में से बहुत लोगों को इस वीक में मौका मिलेगा टू स्पेंड द टाइम विद योर कम्युनिटी, टू स्पेंड द टाइम विद योर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ तो हैं ही, बट एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपको इस वीक गेट टुगेदर करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक बहुत टाइम हो गया आपने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन मिला के उनके हालचाल नहीं पूछे हैं, तो इस वीक में डेफिनेटली आप ये करिएगा। आप एक बारी अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स से बात करिएगा। या दिस इज़ लाइक केयरिंग कम्युनिटीज। कम्युनिटी में इट मीन्स योर नेबर्स, इट मीन्स योर सोसाइटी। सो समवेयर आपको टाइम स्पेंड करना है। आप में से हो सकता है कोई लोग सोशलाइजिंग में हो, तो डेफिनेटली आप सोशल वर्क कर सकते हैं इस वीक में। समवेयर यू कैन हेल्प द कम्युनिटी, किसी सेंस में अगर आप कोई चैरिटी करते हैं, किसी चैरिटी को जानते हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा मनी वाइज या उनसे पूछ के कि उनको किस चीज़ की हेल्प चाहिए, आप डेफिनेटली वहाँ पे भी हेल्प कर सकते हैं। सो दिस वीक यू हैव टू वर्क फॉर योर
extended family members plus your community plus your society plus your neighbors. So आपको देखोगे कि ये वीक जो है आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो. So let's see about your self-care card. Thank you. So what you have to work on yourself, self-healing card. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Okay, so somewhere the card is saying connect with your womb. Connect with your womb. What does it mean? It means that connect with your soul. Somewhere some of you may need to be grounded. आपको कहीं ना कहीं grounded होने की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं meditation करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको अपनी soul से बात करने की ज़रूरत है, अपने आप से आप silently एक कमरे में बैठ के आराम से म्यूज़िक हल्का सा चला के that is meditation music चला के आप meditation form में जाके अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं. एंड आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है इस वीक में. ग्राउंडेड मीन्स कि जहाँ पे आप, जैसे ये आया था केयरिंग कम्युनिटी, सो यू हैव टू बी विद एवरीवन, यू हैव टू बी हेल्पिंग अदर्स इन दिस कमिंग वीक. कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस वीक में आप दूसरों की भी मदद कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प कर रहे हो इस कमिंग वीक में. So now let's see about your fairy message, fairy guidance. Thank you, thank you, thank you fairies. Thank you, thank you, thank you. So this is one fairy message, and yes, there is one more fairy message for you. So from this deck also, let me take the angel message, the fairy message for you, the guidance for you. Wow. Perfect. So दो फेरीज मैसेज आपके लिए हैं. वन इज स्प्रिंग. योर डिजायर्स फुली मैनिफेस्ट एज द फ्लावर्स बिगिन टू ब्लूम. सो इस वीक में अगर आपकी कोई डिजायर है, वो डेफिनेटली जब आप डिटैच होगे उस डिजायर से, जैसे कि पूरी रीडिंग में आपके डिटैचमेंट है, सो जब आप डिटैच होगे उस पर्टिकुलर डिज़ायर से, तो आप देखोगे कि एंड ऑफ द स्प्रिंग आते आते आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो आप सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्ट हो गए हैं. दैट फेरीज आर सेइंग फर्स्ट यू हैव टू डिटैच एंड देन यू विल गेट समथिंग इन योर लाइफ. एंड सेकेंड मैसेज इज फॉर यू डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स. सो इस वीक में आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से भी मिलने वाले हो, और जैसे मैंने बोला गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, आप कम्युनिटी रिलेटेड वर्क कर सकते हो, आप नेबर्स रिलेटेड वर्क कर सकते हो. इस वीक में आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. एंड यस, आप में से कोई लोग जो हैं वो हो सकता है इस वीक में कोई प्लान कर रहा है डॉग भी खरीदने का या पपी भी खरीदने का, या आपको कोई गिफ्ट भी कर सकता है डॉग या पपी. दैट इज कमिंग. ओके, सो लेट्स सी about your Bach flower remedy. So this entire week आपको किस इमोशंस पे काम करना है एंड कौन सी Bach flower रेमेडी को चैंट करना है. थैंक यू Bach flowers, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, सो समवेयर आप लोग, जैसे मैं बोल रही थी कि रीडिंग बोल रही है रिलीज है, लेट गो है, तो कहीं आप किसी ना किसी पास्ट पेन को, कुछ ऐसा होल्ड हुआ है आपके दिल के अंदर जो आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं. कार्ड भी उसके लिए ही निकल के आया है दैट देयर इज समथिंग काइंड ऑफ शॉकिंग इज देयर विद यू, सम काइंड ऑफ ट्रॉमा इज देयर विद यू, सम काइंड ऑफ पेन इज देयर विद यू. सो यू हैव टू chant rescue remedy. Rescue remedy. This is the remedy for you. You have to chant rescue remedy. Rescue remedy. आप ऐसा बोलोगे rescue remedy कितने बारी? 27 times. 3 times a day you will chant rescue remedy. So now let's see a charm message and more universe messages for you. And some charms messages for you. Let's see charms आपके लिए क्या लाया है.
perfect. So mistakes are proof that you are trying. अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं या पास्ट में से कुछ मिस्टेक आपने करी है, तो मिस्टेक तभी होती है जब हम कुछ कर रहे होते हैं। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो दैट मीन्स कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जब हम कुछ करना चाहते हैं तभी तो अपनी गलतियों से हम सीखते हैं। सो मिस्टेक्स आर गुड, मिस्टेक्स आर नॉट बैड टू मेड। बी ऑनेस्ट, बी ब्रेव, बी काइंड. And another message for you, anyone who keeps the ability to see beauty never grow old. Learn from your mistakes. तो 2 बारी मिस्टेक्स आया है। रिलीजिंग की ये पूरी रीडिंग चली है, लेट गो की ये पूरी रीडिंग चली है, साथ में 2 बारी मिस्टेक्स भी पॉप अप हुआ है। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक. इट इज ओके टू मेक अ मिस्टेक. व्हेन वी मेक मिस्टेक देन ओनली वी कम टू नो कि हम कहाँ लैक कर रहे थे, और उसको हम वापस से रिकवर करें, उस चीज को वापस से गैदर करें, और वापस से हम उस मिस्टेक को ना दोहराते हुए आगे बढ़े. Some of you will go for the vacation, and this week some of you will go and maybe watch movies. Somewhere I am seeing कि maybe आप कोई क्योंकि somewhere you will be meeting your friends also, so maybe आप या तो मूवी देखने जा सकते हो इकट्ठे, या कोई ओल्ड मेमोरीज आप कोई अपने घर में ही टीवी पे कोई मोबाइल से कनेक्ट कर या मोबाइल पर आप ओल्ड मेमोरीज अपनी शेयर कर सकते हैं. वंस अगेन घूमने का आया है. येस, आई कैन सी कि यू मस्ट बी ट्रैवलिंग समवेयर. वीज़ा इज ऑल्सो देयर कि कहीं ना कहीं का किसी का वीज़ा भी अप्रूव होगा अगर आप वीज़ा का वेट कर रहे हैं. एंड येस, आपको अपनी आंखों पे जो चश्मा चढ़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, कई बार हम किसी पे ब्लाइंडली फेथ करते हैं, तो आपको किसी पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है. आप इस वीक अपनी समझदारी से काम करिएगा, आंखें खोल के काम करिएगा. किसी ना किसी को हो सकता है चश्मा भी लग सकता है इस वीक में. समवेयर आपको अपनी आईज टेस्ट करवाने का ज़रूरत है. एंड येस, समवेयर यू विल बी गेटिंग रोजेस. सो मे बी इस वीक में आपको कोई फ्लावर्स दे सकता है, कोई रोज गिफ्ट दे सकता है. एंड येस, दिस रोज इज ऑल्सो कनेक्टेड विद योर स्पिरिट मैनिफेस्टेशन, दैट आप जब अपने इस पास्ट को लेट गो करेंगे तो योर लाइफ विल बी ब्लूम लाइक अ फ्लावर. दिस फ्लावर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द हेल्थ ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में आप रिकवरी देख सकते हैं. नाउ वी विल सी अबाउट योर क्वेश्चन एंड आंसर टाइम. सो इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, so close your eyes and think about the question in a yes or no form. Think about the question in a yes or no form. एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है yes. So this is the reading for you, Pile 1 viewers. I hope you like this reading and I hope you resonate with this reading. Like and share this video. Do not forget to subscribe to your channel. मैं आपसे फिर मिलूंगी नई वीडियो में. Till then, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें. Angels love for everyone. आत्मा नमस्ते. हेलो Pile 2 व्यूअर्स, आपने चूज किया है आफ्टरनून. सो आप जो हैं, या आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो बड़ी छुपी रस्तम पर्सनालिटी है. आप दिखाते कुछ और हो कुछ और. कहीं ना कहीं ये स्मार्टनेस से भी रिलेटेड है. आपका जो दिमाग है ना, वो बड़ा स्मार्ट है. समवेयर कहीं ना कहीं मुझे जो गाइडेंस मिल रही है वो लेजीनेस की गाइडेंस मिल रही है, कि आप कहीं ना लेजी हो जाते हैं. कहीं ना कहीं आपको लगता है ओके मैं कंप्लीट कर लूंगा. आप काम को ना आधा छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, ये सोचकर कि ओके मैं इसको आगे जाके कंप्लीट कर लूंगा. टालते रहते हो आप अपने काम को. कहीं ना कहीं आपके जो गाइड्स हैं मुझे गाइड कर रहे हैं कि आपको टालना नहीं है. आप कामों को टालते हो कि आज नहीं, चल 1 घंटे बाद कर लूंगा, चल 2 घंटे बाद कर लूंगा. ऐसा आपको नहीं करना है. सो लेट्स सी अबाउट योर ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस कमिंग वीक. सो सबसे पहले इन्वोक करते हैं
To our Supreme God, Divine Father, Mother, Ganesha, Shiva Shakti, all the Gurus, all the Masters, all the Saints, Archangels, Angels, Holy Angels, Healing Angels, I invoke you all to guide for my pi 2 years. Thank you, thank you, thank you. So let's see कि आपका coming week कैसा रहेगा. Overall energies आपकी coming week के लिए कैसी हैं. Thank you universe, thank you angels, thank you spirit guys, thank you, thank you. Thank you, thank you. वंडरफुल. आप में से बहुत लोग, जैसे मैंने बोला था, आप कामों को टालते हो, आप कामों को टालते हो. आपके जो गाइज ने मेरे को बोला कि कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि मैं अब कर लूँगा, अब कर लूँगा. इस चक्कर में आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो भी निकल जाती है. और इस वीक में भी ऐसा होने वाला है कि कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर लेजी नेचर आप उस अपॉर्चुनिटी को फिर से मिस कर दोगे. तो ऐसा नहीं करना. आप इस वीक में कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आपके लिए मैं देख रही हूँ, इस वीक में कहीं ना कहीं आप ना लॉस्ट फील करोगे. आपको लगेगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल रही है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ. कहीं ना कहीं आपको एक कहते हैं ना बोरियत जैसी चीज़, जो बोरियत होती है, ये वर्ड भी आपके साथ कहीं ना कहीं इस कमिंग वीक में अटैच आपको दिखेगा. आपको लगेगा कि समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ मेरी लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो ये वीक जो आ रहा है ना आपके लिए, ये थोड़ा सा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके भी आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप अपने अकेलेपन में ही हो. कहीं ना कहीं ये वीक आपको आइसोलेट देगा. मे बी समवेयर आप अकेले हो और आपके आसपास जो है घूमने जा रहे हैं और आप नहीं जा रहे हो. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी मेरे को दिख रही है कि शायद लोग घूमने जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है. स्टार्टिंग ऑफ द वीक में समवेयर कहीं ना कहीं स्टार्ट होते ही आप देखोगे किसी चीज़ का एंड हो गया. किसी चीज़ का एंड यानी कि कुछ ऐसा आपके पास्ट में चल रहा था या आपकी लाइफ में चल रहा था जिसको आप चाह रहे थे कि भैया ख़त्म हो जाए, भैया ख़त्म हो जाए, और ये हो के नहीं रही, लेकिन हो जाएगी. आप में से कईयों की मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं राहु जिनको परेशान कर रहा था, आप लोग कहीं ना कहीं अपने ख्याली लाओ बना रहे थे. डे ड्रीमिंग आप में से बहुत लोग कर रहे थे. आप देखोगे कि आपका माइंड जो है सेटल हो गया है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही. और वो जो आप डे ड्रीमिंग कर रहे थे या ख्याली पुलाव पका रहे थे, वो आपने पकाने बंद कर दिए हैं. आपको आपकी लाइफ में कुछ नया दिखना स्टार्ट हो जाएगा. कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ नया डायरेक्शन या कुछ नया होप आपको आपकी लाइफ में स्टार्टिंग ऑफ द वीक में दिखना शुरू हो जाएगा. Let's see about your mid of your week. So mid of your week में आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको मनी वाइज जो है प्रॉफिट होने वाला है. कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है. कहीं ना कुछ तो आपको पैसों से रिलेटेड बेनिफिट होगा ही होगा और आप उसको एंजॉय करेंगे. मिड ऑफ द वीक में आपको एक राहत की सांस मिलेगी. तो शायद जो मैं देख रही थी कि कुछ रास्ते जो बंद थे, वो शायद पैसों को लेके भी रास्ते बंद थे, जो कि मिड ऑफ द वीक में आके वो रास्ते आप देखोगे कि आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक में ही आपको डायरेक्शन मिल गई है, या आपको कॉल आ गया है कि किसी ने आपसे पैसे ले रखे थे और वो पैसे रिकवरी मैं देख रही हूँ कि मिड ऑफ दिस वीक आते आते हो जाएगी. मनी के कहीं ना कहीं से चांसेस बन रहे हैं आपकी लाइफ में कमिंग ऑफ दिस वीक में. लेट्स सी अबाउट योर एंड ऑफ दिस वीक. एंड ऑफ दिस वीक में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है. एंड ऑफ द वीक में आपको बिल्कुल टारगेट रह के, बिल्कुल कहते हैं ना बुल्स आई की तरह आपको काम करने की ज़रूरत है. अपना फोकस क्लियर करने की ज़रूरत है. एंड ऑफ द वीक में आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है. डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने काम में बिजी रहने वाले हैं एंड ऑफ दिस वीक आते आते. और सतर्कता से काम करिएगा कि कोई ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके जो कलीग्स हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. कोई ना कोई आपकी कहते हैं ना पीठ पे छुरी भोंकना
धोखा देना वो भी कर सकता है एंड ऑफ दिस वीक में, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। एंड यस, इन दिस कमिंग वीक मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई, अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस हैं कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए या रिश्ते की बात चलने लगे, या आपकी ज़िंदगी में इस वीक में आप किसी से मिले जो कि आपकी आगे लाइफ पार्टनर की तरफ आगे बढ़ सकता है। डेफिनेटली मैं किसी का आना आपकी ज़िंदगी में इस वीक में देख रही हूँ। सो नाउ लेट्स सी अबाउट योर चक्रा, कि आपके 7 चक्रास में से कौन सा चक्रा है जिसपे आपको वर्क करना है, क्या गाइडेंस है उस चक्रा की तरफ से आपके लिए। सो आपके लिए जो गाइडेंस आई है, दैट इज रिलीज समवेयर। आई कैन कनेक्ट डेथ एंड रिलीज टुगेदर। सो समवेयर जो मैं बोल रही थी कि आप को इस वीक में कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ इमोशंस को रिलीज करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ ऐसी स्टक है आपके आसपास या आपके दिमाग में जिसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। जैसे कि एनर्जी बता रही थी कि आप इस वीक में आप थोड़ा सा अलोन फील करेंगे, थोड़ा सा आप अलग फील करेंगे, थोड़ा सा आप फील करेंगे कि आप लोनली हो, आपके साथ कोई नहीं है। उस चीज़ को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है इस कमिंग वीक में। सो नाउ लेट्स सी अबाउट योर relationship guidance. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Thank you. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. इस वीक में आपको अपने लव्ड वंस को कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की ज़रूरत है, या फ्लावर दीजिए या उनकी पसंद की कोई भी चीज़ दीजिए। आपको अपना प्यार जो है उनको गिफ्ट के तौर पे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, या फिर इस वीक में आपसे जो प्यार करता है मे बी आपको सरप्राइज करे, कोई गिफ्ट देकर, कोई फ्लावर देकर अपना प्यार जो है आपको जता सकता है इस वीक के अंदर। सो लेट्स सी अबाउट योर डिवाइन गाइडेंस। Thank you divine, thank you, thank you, thank you, thank you. Surrender. So divine guidance जो आपके लिए आई है, surrender. Sometimes learning to surrender can feel as if you are dying. The ego learns what hardest to stop trying to control the whole universe. So you have to surrender towards the universe. You have to surrender towards your ego. जैसे मैंने बोला था कि शायद आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने बोला कि आपका लेजी नेचर है, आप काम को टालते हो, आप इस चीज़ को डिनाई करो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि आप इस चीज़ को करते हो। कहीं ना कहीं आपका ईगो जो है आपके ऊपर आ जाता है। सो आपको उस ईगो को भी साइड रखने की ज़रूरत है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इस वीक में। टू ये आपका जो वीक है प्यार से पास हो जाए, प्यार से निकल जाए। सो नाउ लेट्स सी अबाउट योर सेल्फ हीलिंग कार्ड। थैंक यू, थैंक यू। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप पानी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पानी नहीं पी रहे हो, आप डिहाइड्रेटेड रह रहे हैं, तो प्लीज़ पानी पीजिए, आपके लिए मैसेज है। प्लेजर। सो आपके लिए कार्ड आया है प्लेजर। सो दिस वीक स्पेंड योर टाइम ऑन योर सेल्फ। दिस वीक जहाँ आपको लग रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ, उस बोर को, एनर्जी को आपको कैसे चेंज करना है, गो एंड स्पेंड योर टाइम इन अ पार्लर, रिलैक्स योर सेल्फ, गो फॉर द फुट मसाज, गो फॉर योर स्पा, समवेयर। जो चीज़ आपको खुश करती है, जो चीज़ आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है, आपके माइंड को रिलैक्स करती है, इस वीक आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ओके मेरे को नहीं करना इस वीक भी काम, आई वॉन्ट ये वीक मेरा आराम से रिलैक्स से कामनेस से निकल जाए, तो डेफिनेटली अपनी एनर्जीज को लो करने के लिए कोई ना कोई एक दिन आप प्लीज़ जाकर स्पा करवाइए, या आप जाकर फुट मसाज करवाइए, समथिंग जो आपको खुशी देता हो। इट कैन बी गोइंग वॉचिंग मूवी, इट कैन बी गोइंग doing anything, whatever you like to do, that is for you. Now let's see about your unicorn message. Thank you, unicorn, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
So unicorn message is for you is soul satisfaction, or self-care message is also for you is pleasure. Soul satisfaction and pleasure both together. Honor your uniqueness. Do what makes you feel good. अभी मैं बोल के चुकी, आप वो करिए जो आपको पसंद है. इस वीक आपको वो करना है जो आपको पसंद है. That is the guidance from self-healing card, also from your unicorn messages also. So now let's see from your fairy message. So what message fairy wants to give you? Thank you. If you have any particular question in your mind to ask from fairies, you can ask. Thank you, fairies. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And one more message from your fairies. Thank you. Thank you. Thank you. Choose a new direction. Wow. जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि आपकी स्टार्टिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है बट आप उसको मिस कर रहे हो. कुछ ना कुछ एंड हो रहा है पास्ट का और अपॉर्चुनिटी खुलेगी, आप उसको मिस मत करना. अगेन द फेरी गाइडेंस फ्रॉम यू इज चूज अ न्यू डायरेक्शन. आपको एक नई दिशा की तरफ चलने की ज़रूरत है. आपको एक न्यू डायरेक्शन फाइंड करने की ज़रूरत है. डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट. जैसे मैंने बोला था कि आप में से कोई या तो गिफ्ट देगा या आपको गिफ्ट मिलेगा. और फेरी मैसेज अगेन है दैट यू विल बी गेटिंग अ प्रीशियस गिफ्ट. दिस प्रीशियस गिफ्ट कैन बी अ रोज ऑल्सो. रोज की भी वैल्यू होती है, राइट? इट कैन बी रोज, इट कैन बी एनी high value gift, but definitely you will be getting some kind of gift in this coming week. Okay, so let's see about your Bach flower remedy, that on which emotion you have to work इस वीक में. कमिंग वीक में आपको कौन से इमोशंस पे वर्क करना है एंड कौन सी बाक रेमेडी को आपको चैंट करना है. थैंक यू. थैंक यू बाक फ्लावर्स. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, thank you, thank you. So, there is some kind of negativity that you are going through is hopeless. So yes, hopeless feeling is there, and again remedy is also for hopeless. कि आप कहीं ना कहीं hopeless feel कर रहे हैं. आप कहीं ना कहीं आपको जैसा बोली कि आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आगे जाऊं, मैं कैसे आगे मूव ऑन करूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है. दैट काइंड ऑफ लोनलीनेस आप फेस कर रहे हैं. और आपके लिए जो रेमेडी है दैट इज गॉर्स. GORSE. GORSE. ये बाक फ्लावर रेमेडी आपको 27 टाइम्स चैंट करनी है, 3 टाइम्स अ डे. सुबह दोपहर शाम आप चैंट करोगे 27 टाइम्स गॉर्स 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 गॉर्स. ऐसा आपको एंटायर वीक करना है. दिस रेमेडी इज फॉर योर एंटायर वीक. सो नाउ लेट्स सी अबाउट द यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू and some charms for you. Anyone who keeps the ability to see the beauty never grow old. And second is beauty catches the attention but character catches the heart. So आपको अपने कैरेक्टर के ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है. वॉट यू आर इज़ अ ट्रू यू, इट्स अ ट्रू सेल्फ ऑफ यू. ओके, सो यस, जैसे मैंने बोला था आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है. अपने आंखें खोल के रखिएगा. एंड ऑफ दिस वीक में आते आते आप देखोगे कि शायद आपको कोई आपका अपना करीबी या कलीग जो है वो धोखा दे रहे हैं या आपकी बैक पिचिंग कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं आपकी जो डार्कनेस थी ना, जहाँ आपकी जो होपलेस थी, उसकी चाबी इज हेयर. टाइम आ गया है वो लॉक खुलने का, वो होपलेसनेस से बाहर आने का. चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड था, की है, न्यू डायरेक्शन का भी है. एंड एक और कार्ड था जहाँ पे आया था स्टार्टिंग का कार्ड. समथिंग गोइंग टू एंड एंड समथिंग गोइंग टू ओपन न्यू फॉर यू. सो देयर हियर इट इज अ की फॉर यू. सम ऑफ यू मे विल गो एंड ट्रेवल.
yes. And some of you may will get the victory. आप में से कोई ना कोई अगर कोई एग्जाम दे रहा है या किसी कंपटीशन में है तो डेफिनेटली विक्ट्री इज हियर, आपको विक्ट्री मिलेगा. Now let's see. It's a time for your question and answer. So just close your eyes, invoke your angels, spirit guides, and just ask yes and no question. So form a yes and no question. Think about your question. Think about your question. I must say, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, आपने जो क्वेश्चन पुट ऑफ किया है वो बुलजाई टाइप क्वेश्चन था. यू गाइज वर वेरी मच क्लियर कि आप क्या पूछ रहे हो और आपका आंसर है यस. आपने जो भी पूछा है उसका आंसर है यस. सो आई होप दैट पाइल टू व्यूअर्स यू रियली लाइक दिस रीडिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही खिलाते रहें. आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे. एंजल्स लव फॉर एवरीवन. आत्मा नमस्ते. हेलो पाइथी व्यूअर्स, आपने चूज किया है नाइट. आप में से बहुत लोग जो हैं डीपली थिंकर्स हो. आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप में जाके सोचते हो. आप में से बहुत से लोगों को रात में नींद नहीं आती है. रात में जगना आप लोगों को पसंद है. इवन आप में से बहुत लोग ना इंसोम्निया से भी गुजर रहे हैं. समवेयर आप अपने फीलिंग्स को भी छुपा के रखते हैं. आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है. And yes, now let's see about your overall energy for this coming week. So, first of all, let's invoke to our Supreme God, Divine Father, Mother, Ganesha, Shiva Shakti, all the Gurus, all the Masters, all the Saints, Archangels, Angels, Holy Angels, Healing Angels. I invoke you all to guide me for my viewer 3 members. Thank you, thank you, thank you. So, let's see about the overall energy for this coming week for you. ये पूरा वीक जो कमिंग वीक है आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है. ओवरऑल एनर्जीज क्या है इस वीक की आपके लिए. वंडरफुल. रिन्यू. सो समथिंग न्यू विल बी गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ इन दिस कमिंग वीक. समवेयर सम काइंड फ्रॉम योर पास्ट. कोई आपके सामने ऐसा आएगा जिसको आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी. आपने सोचा नहीं होगा कि ये पर्सन में से दोबारा कनेक्ट हो सकता है और वो पर्सन आपसे कनेक्ट होगा और कहीं ना कहीं आपको उसके साथ कंपैशन, फॉरगिवनेस, अगर उसने कुछ किया है उसकी ज़रूरत पड़ेगी. दिस वीक इज़ अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड ऑन द न्यू डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ. क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस. इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू. आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बोला, आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है. आप लोगों को पता है कि इस वीक में भी आपको कैसे अपने आपका ऑलरेडी प्लान है. स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि आपको क्या 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 करना है इस वीक में. यू आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड. यू आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड. सो लेट्स सी अबाउट योर स्टार्टिंग ऑफ योर वीक. थैंक यू एंजल्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, स्टार्टिंग ऑफ अ वीक में आप में से कुछ लोगों की थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन होने वाले हो. समवेयर यू फील लाइक कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ. समवेयर यू फील लाइक कि मुझे इस वक्त कंपनी की ज़रूरत है और वो कंपनी आपको नहीं मिल रही है. कंपनी इन द सेंस यू मस्ट बी वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स टू कम टू मीट यू. तो शायद उनका वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाए और वो आपसे नहीं मिलने आ पाए. तो थोड़ा सा आपको दुख होगा, थोड़ा सा आप अपना सैड फील करेंगे. समवेयर मैं ये भी देख रही हूँ कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप अपने प्रेजेंट को लेके ज़्यादा चिंता में रहेंगे. समवेयर कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा होएगा इस स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कि कुछ ना कुछ आप
होपलेस फील करोगे या कोई चीज़ आप खोगे, यू नो सम टाइम ऑफ लूजिंग ऑफ आइटम भी मुझे दिख रहा है कि आप इस कमिंग ऑफ दिस वीक में कोई प्रीशियस थिंग खो सकते हो या कोई पेपर खो सकते हो जिसको लेके आप दुखी होने वाले हो इस कमिंग वीक में। ओके, सो लेट्स सी। एंड द मिड ऑफ द वीक में भी मैं ये देख रही हूँ कि आपको स्ट्रगलिंग, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि मिड ऑफ द वीक भी आपका स्ट्रगल भरा रहेगा। बट यस, ये स्ट्रगलिंग जो है आपको उसका फल, उसके जो फ्रूट्स हैं वो ज़रूर देगा। इस मिड ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर दिस विल बी अ ट्रैवलिंग रिलेटेड टू योर वर्क, जो कि आपके लिए थोड़ा सा problematic हो सकता है, but yes, you will win with this and you will be coming out as a winner. I don't know, some kind of challenge what I'm seeing in this mid of this week की हो सकता है आपको work related कुछ challenge आए, but definitely आप उस challenge से बाहर निकलेंगे and जीत के बाहर निकलेंगे। Okay, so end of the week में you have to be really focused और you have to be really determined toward your work, determined toward your goals। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसे आपको एंड ऑफ द वीक में आते आते एक्शन में लाना बहुत ज़रूरी है। सो हेयर सम काइंड ऑफ थिंग मैं देख रही हूँ, प्लॉटिंग देख रही हूँ, प्लानिंग देख रही हूँ, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप प्लॉटिंग प्लानिंग बहुत हो गया, वो एक्शन नहीं हो रहा है। जब एक्शन होगा तब जाके आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं आपके रीडिंग में ना एक्शन की कमी है। आप सोच बहुत रहे हो बट उस पर एक्शंस नहीं डाल रहे हो और उस पर अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हो, उस पर आप अपना इनपुट नहीं डाल रहे हो। इस वीक में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप मिलके काम करोगे, चाहे आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके आप काम करोगे या आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो तो कलीग्स के साथ मिलके काम करोगे। सो कहीं ना कहीं आपका जो वीक जो आएगा ना वो ऐसा आएगा कि सब मिलके काम करेंगे, सब आपके साथ आपकी हेल्प के लिए तैयार है, आपकी हेल्प के लिए खड़े हैं। इट इज़ जस्ट यू दैट यू आर नॉट गिविंग दैट एक्शन। आपको एक्शन देने की डेफिनेटली ज़रूरत है। सो लेट्स सी अबाउट योर चक्रा कि आपके कौन से चक्रा की हीलिंग रिक्वायर्ड है एंड कौन सा चक्रा आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है। Once again, the card is renewal here. Renewal. 2 times renewal is here. So definitely, आपको समझने की ये चीज़ ज़रूरत है कि आपकी लाइफ इस वीक में कुछ नया चेंज करेगी। आपके स्टार्स कुछ नया चेंज करेंगे आपकी लाइफ में। आपको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते भी आपको वापस से जोड़ने होंगे, फॉरगिव करना होगा आपको। सो इस वीक में आप कहीं ना कहीं रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप, रिन्यूअल ऑफ योरसेल्फ, इट इज़ टाइम टू मूव अहेड इन अ न्यू डायरेक्शन। जैसे मैंने बोला था कि शायद मिड ऑफ द जून में आप लोग अब नहीं चाहते कि मैं घर छोड़कर जाऊं, नहीं चाह रहे कि ऐसा कुछ हो, बट जो होगा वो आपकी भलाई के लिए होगा। मिड ऑफ जून में सम काइंड ऑफ चेंज यू विल सी, सम काइंड ऑफ चेंज इन योर रिलेशनशिप, सम काइंड ऑफ चेंज इन योर फ्रेंडशिप, सम काइंड ऑफ चेंज इन योर वर्क you will see, and this change will be in your betterment. You have to move on to the new direction. So let's see about your relationship. Thank you. So in this coming week, you have to remind yourself that you love yourself. You have to manifest this thing. You have to repeat yourself that I love myself. So this is the affirmation for you, for your relationship, for yourself, that I love you. These are the powerful words, and this is the powerful word that you have to express to your partner and to express to yourself. So somewhere you have to remind yourself that you love yourself, and somewhere you have to remind your
partner, that you love that person. You have to say these three magical words to that person to renew your love life, to renew your married life, to renew the spark of your relationship. जो स्पार्क मिस हो गया है, कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में जो स्पार्क मिस हो गया है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो स्पार्क मिस हो गया है, these three magical words can renew your relationship. So you have to say that I love you. Now let's see about your divine guidance. Thank you, universe. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Letting go. So here the message from Shiva for you is everything is indeed out of control and God will hold it at all. I can safely let it go. So this week you have to let it go. So whatever situation is coming through, you have to surrender, you have to trust the power of the universe and let it go. Let it go. The emotions जो आप carry कर रहे हो in the starting of the week, let it go. जो mid of the week में आप challenge face करेंगे, let it go. जो end of the week में आप action put कर रहे हैं, करने की ज़रूरत है, just you have to let it go, let it in the flow and surrender towards the universe. Shiva is there to take care. You don't need to be worried, right? Now let's see about your self-healing card. Thank you. Spend time with friends. So this week you will be going to spend time with your friends. So you will be डूइंग वर्क विद देम, और जैसे मैंने बोला था कि आपकी फैमिली से भी आप मिल सकते हैं. एंड ऑफ द वीक में मेरे को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स सपोर्ट कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू स्पेंड अ टाइम विद योर फ्रेंड्स. आप उनके साथ घूम सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आप उनके साथ अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं. तो कुछ ना कुछ तो इस वीक में अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे. सो लेट्स सी अबाउट योर unicorn message. Thank you, thank you, thank you. Open your heart, spread unconditional love. So आप लोगों को ज़रूरत है to expand your heart chakra, expand your love, express your love. So again that the relationship card में भी यही आया था that you have to say these powerful word I love you. And here also this is the open your heart, spread your unconditional love. So अपने अंदर अपने प्यार को, अपनी फीलिंग को मत रखो. It is really necessary to express your love, to express your emotions to others. So now let's see about your fairy message. So if you have any particular message from fairies, you can ask. Thank you, fairies. Thank you. Thank you. And one more fairy message for you. Okay, so there are 3 cards, okay, for you for fairy message. That is, one is business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Again, the card is saying, again the fairies are saying that you have to walk on your new idea. There is renew is coming in this week. You will be getting opportunity, you will be getting the ideas. You have to take an action. Again, the fairies are telling same. Psychic ability, trust your intuition. As I said in the starting that आप लोगों ने नाइट कार्ड जिन्होंने भी चूज किया है मेंबर्स, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है. एंड द फेरी मैसेज फॉर यू इज ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपको वापस से अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर से जो ट्रस्ट ख़त्म कर दिया है, आपको वापस से वो ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है. एंड अनदर मैसेज इज फिंगर वार्निंग यू of a problem either now or in the near future. So somewhere
फेरीज आर सेइंग कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी. सो अगेन दे आर वार्निंग यू, दे आर अभी से आपको बता रहे हैं, अभी से आपको उसके बारे में सचेत कर रहे हैं दैट बी अवेयर, बी अवेयर. Okay, so let's see about your some charms and some universe messages. And let's see about your charms also. So for you, anyone who keeps the ability to see beauty, never grow old. Be present, not perfect. It is not necessary to be perfect, but it is necessary to be present in the present moment. Okay, so some of you may be going for a vacation, must be traveling. Again, there is, the hope what you have lost, you know the intuition that what you have lost. Here is a key. So something new is opening towards you, some door is opening towards you. जिस क्वेश्चंस का मे बी यू मस्ट बी नीडिंग आंसर्स, उनके आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे. सम ऑफ यू मे बी जॉइनिंग सम काइंड ऑफ म्यूजिक लेसन और म्यूजिक क्लासेस, और आप में से कोई को टाइम आप स्पेंड करोगे लिसनिंग टू द म्यूजिक, और मस्ट बी आप कोई कॉन्सर्ट में भी जा सकते हैं. And yes, you have to kill the negativity. You have to kill the negativity. You have to protect yourself. There is a gun, shum shum, and जैसे कि वो fairies बोली थी, warning you of a problem either now or in the future. So you have to be really protected about that problem जो कि near future में आपको आ सकती है. So उसके लिए आपको अभी से protection की ज़रूरत है. तो here it is a gun. Be protected. Yeah. So this is the overall reading for you, Pile 3 viewers. I hope you like this reading. Till then, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें. जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.